हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स क्या होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके 70 to 80% मार्क्स जो हैं वो आराम से आ जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा इन क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से जानने के लिए। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट्स के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जा कर के चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जो है यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे कि किस किस यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं या फिर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन क्या है। मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। तो इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड आता है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देन पार्ट्स क्या क्या होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, एंड एरर्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, एंड इसका एक वेल लेबल डायग्राम जो है वो भी यहाँ पर बनाना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट यूनिट के अंदर वो आता है पोसोलॉजी के बारे में। पोसोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो पोसोलॉजी को इफेक्ट करते हैं, एंड एक पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पोसोलॉजी क्या होता है एंड फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो पोसोलॉजी को इफेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। ये हो गए यूनिट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अगर हम करके जाएंगे हमारी यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकेंड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पाउडर की डेफिनेशन, देन पाउडर कितने टाइप्स के होते हैं, पाउडर का क्लासिफिकेशन जो है ये 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं पाउडर के, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन डस्टिंग पाउडर की डेफिनेशन, एफरवेसेंट पाउडर की डेफिनेशन एंड यूटेक्टिक मिक्सचर की डेफिनेशन। ये जो है ये डायरेक्टली 2 मार्क्स के अंदर या फिर 5 मार्क्स के अंदर ऐसे आ सकता है कि शॉर्ट नोट ऑन डस्टिंग पाउडर, तो हमें शॉर्ट नोट लिखना होगा डस्टिंग पाउडर, एफरवेसेंट पाउडर या फिर यूटेक्टिक मिक्सचर्स के ऊपर। इस तरीके से जो है पाउडर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आता है लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये 5 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है। देन एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली 5 मार्क्स के अंदर या 10 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। देन सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ये जो है ये कंप्लीट यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड के बारे में। यूनिट थर्ड के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो मोनोफेजिक लिक्विड्स एंड सेकंड आते हैं बायफेजिक लिक्विड, जिसके अंदर सस्पेंशन एंड इमल्शन आते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले मोनोफेजिक लिक्विड्स के अंदर से गार्गल्स, माउथ वॉशेस, देन डिफरेंस बिटवीन लोशन एंड लिनीमेंट, ये सब जो है ये मोस्टली पूछे जाते हैं सिंपली 2 मार्क्स के अंदर या फिर 5 मार्क्स के अंदर इनके बारे में पूछा जा सकता है। देन सस्पेंशन के अंदर फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो होते हैं इनकी डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जाती है। मोस्टली जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है 5 मार्क्स के अंदर। देन सस्पेंशन की सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, देन उन्हें किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। और अगर सस्पेंशन में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो उसके अंदर सस्पेंशन की डेफिनेशन पूछ लेंगे, देन फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड के बीच में डिफरेंस पूछ लेंगे, एंड देन सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स टू ओवरकम, ये भी उसी के साथ ही पूछ लेंगे। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का बन जाता है। नेक्स्ट आता है इमल्जन। इमल्जन में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है। देन एक मेन क्वेश्चन ये बहुत बार ही पूछा जाता है, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन। इसके अंदर 4-5 टेस्ट आते हैं, उनके बारे में हमें लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। ये थे यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट फोर्थ के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। यूनिट फोर्थ के अंदर 2 पार्ट है, एक तो सपोजिटरीज एंड सेकंड है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। सपोजिटरीज के अंदर सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन मेनली ये आनी चाहिए, 2 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली पूछी जा सकती है। देन सपोजिटरी के अंदर जो बेस यूज़ होते हैं उनके जो टाइप्स होते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या होते हैं सपोजिटरीज़ के, मतलब सपोजिटरीज़ को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देन इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरी किस तरीके से किया जाता है,
ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड पार्ट है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। सो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। देन इसके जो 3 टाइप्स है, फिजिकल, केमिकल एंड थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़, इनके बारे में ब्रीफ में लिखने के लिए आ सकता है। एंड अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में कंप्लीट डिटेल में मोस्टली पूछते हैं, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। सो ये थे कंप्लीट यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट हम जानेंगे यूनिट 5 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स जो है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यूनिट 5 है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर सबसे पहले मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। ये क्वेश्चन हर बार ही क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे 2 मार्क्स के अंदर आए, चाहे 5 में आए, चाहे 10 में आए, बट ये क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है। देन नेक्स्ट, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम एंड जेल, इन सब की डेफिनेशन आनी चाहिए। देन डिफरेंस बिटवीन ऑइंटमेंट एंड पेस्ट जो है ये क्वेश्चन बहुत बार 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, सो ये भी हमें आना चाहिए। देन एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एंड लास्ट टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, किस तरीके से किया जाता है, ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। सो ये थे सारे यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम के अंदर 70 to 80% मार्क्स जो है वो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी बताया गया है उसके अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।